एटा जिले के अलीगंज ब्लॉक अंतर्गत असदपुर गांव में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे, जहां उन्होंने 1 वर्ष पूर्व ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया और शहीद को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता शहीद की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के समापन के बाद आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव कार्यकर्ताओं और पार्टियों के पदाधिकारियों से मिले और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा करते हुए जोर दिया है। जानकारी के अनुसार प्रवीण कुमार यादव की उधमपुर के जम्मू कश्मीर में 1 वर्ष पूर्व डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। आर्मी के जवान प्रवीण यादव वर्ष 1996 में कुमायूं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 17 वर्ष आर्मी को सेवा देने के बाद वह सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद उन्होंने डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन कर लिया। 13 वर्ष फील्ड ऑर्डिनेंस डिपो में सेवाएं दी और ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। आज उनकी प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें शहीद की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने देश सेवा में प्राण न्यौछावर कर दिए, उस व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस दौरान अलीगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकिशोर यादव के अलीगंज आवास पर पहुंचे आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि महंत राजू दास द्वारा की गई टिप्पणी से समाजवादी आक्रोशित हैं और उन्होंने कहा कि संत के वेश में इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और संत मर्यादाओं का पालन भी करना चाहिए। कुंभ का मेला चल रहा है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति सभ्य व्यक्ति अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकता है और किसी को अधिकार भी नहीं है। उन्होंने गठबंधन को लेकर बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में जब भी जरूरत पड़ेगी तब समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ खड़ी होगी और दिल्ली चुनाव जीतकर एक बार फिर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की थी तो पूरा विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक एक साथ खड़ा हो गया था। योगी कैबिनेट के कुंभ स्नान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ युगों युगों से आयोजित होता रहा है। योगी जी तो 8 साल से सीएम है। नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में भी कुंभ का भव्य आयोजन किया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने भव्य आयोजन को सराहा था और उस वक्त की सरकार की तैयारियों की सराहना भी की। समाजवादी हमेशा से कुंभ में श्रद्धा रखती आई है। यहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकिशोर यादव के आवास पर सांसद धर्मेंद्र यादव का स्वागत हुआ और फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया है। विजेता न्यूज के लिए एटा जम्मू के उधम श्रीनगर में जा सीमा की रक्षा करते करते हम सब लोग चैन से सो सके, उसके लिए उन्होंने शहादत दी, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। ये आप क्या संदेश है? देखिए, मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपना जीवन को न्यौछावर किया और शहादत दी हो, उनकी प्रतिमा को अनावरण के लिए मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं परिवार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ उनको ये यकीन विश्वास दिलाता हूँ पूरा क्षेत्र, पूरी हमारी पार्टी और पूरा देश शहीदों के पीछे है। संसद ये प्रयागराज महाकुंभ में एक महंत है, उन्होंने एक टिप्पणी की है जो कि सिपाहियों में उसको लेकर आक्रोश है, उसके लिए आप क्या स्टैंड लेंगे समाजवादी पार्टी का? बहुत स्वाभाविक आक्रोश है। इस तरह की टिप्पणी संत के भेष में मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं करनी चाहिए। संत मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आज कुंभ का मेला है, ऐसे समय पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी, जिसको मैं समझता हूँ कोई सभ्य व्यक्ति कह भी नहीं सकता, संसद ये किसी को अधिकार नहीं है। जिस तरीके से आप असदपुर में मंच पर बैठे थे, चूंकि कई नेता उस पर आपके सामने ही कहीं ना कहीं गुटबाजी की बात कर रहे थे। नहीं, कोई बात नहीं, आपस में थोड़ा बहुत दिनों से अलीगंज में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। कई नेताओं ने कई गंभीर टिप्पणी भी की थी जिसमें कहीं ना कहीं नवल किशोर जी को कहा था, नवल किशोर यादव जी, फिर नवल किशोर जी ने भी पलटवार किया था। तो किस तरीके से देखते हैं? वो तो लोग अपने पद में कह देते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और जो बात होगी हमारे अध्यक्ष जी और पार्टी के लोग बैठ के अपना सुलझा देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। जिस तरीके से पीडीए को लेके आपने सरकार को घेरा था, स्टैंड लिया था, उस पर आप क्या कहेंगे आगे? पीडीए परिवार के सम्मान, पीडीए परिवार के स्वाभिमान, पीडीए परिवार की भागीदारी, पीडीए परिवार को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और मैं समझता हूँ हर तरह की जो भागीदारी और सम्मान मिलना चाहिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की उपेक्षा की है
उपेक्षित किया है पीढ़ी परिवार को। और पूरा पीढ़ी परिवार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में न केवल एक है, बल्कि अखिलेश जी आज देश के पीढ़ी के लोगों की पहली पसंद, पीढ़ी के नायक, पीढ़ी के लोगों की चाहत बन चुके हैं। जब दिल्ली में जरूरत पड़ेगी पूरा गठबंधन फिर से बीजेपी के सामने मुकाबला करते दिखेगा। और संसद में आपने देखा है कई मौकों पर, अभी पिछले सत्र में ही जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ टिप्पणी की देश के गृह मंत्री जी ने, पूरा विपक्ष एक था। तो विपक्ष केंद्र के सारे मुद्दों पर मजबूती के साथ एक है पूरा इंडिया। ये अलग बात है स्थानीय स्तर पर चुनाव अलग अलग लड़ लिए, हरियाणा में भी लड़ा, आज दिल्ली में भी अलग अलग दल में लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी और हमारे नेता ने वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की मजबूत सरकार, जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब या उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम लोगों का पूरा समर्थन है। प्रयाग ये कुंभ मेला आज से नहीं, योगी जी तो 8 साल 7 साल से मुख्यमंत्री हुए, ये युगों युगों से चल रहा है और युगों युगों तक चलने वाला है। और मैं समझता हूँ इसमें हम समाजवादियों की श्रद्धा रही, निष्ठा रही। सदैव नेताजी मुख्यमंत्री के तौर पर जब आयोजन किया था उस समय भी स्नान करने गए थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। न केवल स्नान करने गए बल्कि इतना शानदार आयोजित किया था जिसके बारे में आज भी संत समाज के लोग कह रहे हैं उस समय की जो शानदार व्यवस्थाएं थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी और उनकी कैबिनेट के लोगों को इस बात के लिए बुलाया था, आदरणीय आजम साहब को भी बुलाया था और उनके साथियों को बुलाया था कि आके वो बताएं आखिर इतना बढ़िया मैनेजमेंट कैसे किया। तो समाजवादियों की तो इन तमाम जो है इनमें हमेशा भागीदारी भी रही है, जिम्मेदारी भी रही है और श्रद्धा भी है। जिस